राधे राधे। राधा रानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और राधा नाम जपने में लगे होंगे। और आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है मान लीला। ब्रज में हमारे मान मंदिर भी बना हुआ है जहाँ राधा रानी नाराज़ होके रूठ के बैठ गई थी। तो ऐसे ही एक बार गैवर वन में श्री जी और ठाकुर जी विहार कर रहे थे। तो हमारी जो किशोरी जी हैं वो ठाकुर जी से कहती है कि ठाकुर जी, हम हर बार आपसे मान करते हैं। मान करने का मतलब क्या होता है? एक नाराज़ होना। क्योंकि जैसे ना श्री जी कभी ठाकुर जी से मान करके बैठ जाया करती थी तो ठाकुर जी उनको मनाया करते थे, उनको रिझाया करते थे, नाच के गा के, उनके पसंदीदा फूल उनको अर्पण करके, उनके चरण दबा के ऐसे उनको मनाते थे। उसको मान लीला कहा जाता है ब्रज में। तो ऐसे ही श्री जी एक दिन ठाकुर जी से कहने लगी कि ठाकुर जी, आप हमें हर बार ही मनाते हैं, हम इस बार ऐसा करिए, आप मान लीला करिए, आप मान करके बैठिए और हम आपको मनाएंगे। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? श्री जी से कहते हैं, नहीं किशोरी जी, मैं मान नहीं कर सकता आपसे, क्योंकि मान करने पर मैं इतनी जल्दी मानता नहीं हूँ। फिर आप जो है परेशान होकर रोने लग जाती हो, तो आपकी जो पीड़ा होती है ना वो मुझसे सहन नहीं होती, इसलिए मैं मान नहीं कर सकता कभी। तो अगर मैं नाराज़ होऊंगा तब भी आप ही मान करेंगी, और आप नाराज़ होंगी ना तब भी आप ही मान करेंगी। दोनों कंडीशन में मान आप ही कर लीजिए। और बस, पर मेरे को कोई बात आपकी अगर पसंद नहीं आएगी तो मैं आपसे वैसे ही कह दूंगा, उस बात पे भी आप ही मान कर लीजिएगा, मगर मैं मान नहीं करूँगा। तो श्री जी कहती हैं कि ये क्या बात हुई कि नहीं, आप जो है आज तो आप ही मान करिए, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जो हूँ रोऊंगी नहीं और आपको मैं मनाऊंगी, और आज आप मान करके बैठिए। तो मेरी खुशी के लिए आज आप मान कीजिए। तो ठाकुर जी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर किशोरी जी की इसी में खुशी है तो यही सही। ठाकुर जी जो है वो मान करके नाराज़ होके एक साइड में अपना बड़ा सा मुँह करके बैठ जाते हैं। तो अब श्री जी जो हैं देखते हैं कि ठाकुर जी ने मान कर लिया है। श्री जी उन्हें मनाती हैं, उनके पसंदीदा फूलों की माला लेके आती हैं उनके लिए, उन्हें पहनाती हैं, उनसे बात करती हैं, उन्हें रिझाने की कोशिश करती हैं, पर ठाकुर जी जो है वो नहीं मानते हैं। अच्छा, मान लीला का एक नियम ये भी होता था उस टाइम पे, कथाओं में ही सुना है, तो कि शाम होते ही, संध्या होते ही जो है मान लीला तोड़ दी जाती थी। और मान लीला तोड़ जो मान करता था, अगर वो अपने आप ही अपना मान तोड़ देता था, और जो दूसरा होता था उसको गले लगाकर मान लीला को समाप्त कर देते थे। तो ऐसे करते पूरा दिन निकल गया, लेकिन ठाकुर जी जो है वो कहाँ रीझे, वो रीझ ही नहीं रहे। किशोरी जी उनको मनाने में लगी हुई हैं। ठाकुर जी नहीं रीझे। ठाकुर जी ने शाम को अपना मान भी नहीं तोड़ा, बिना मान तोड़े ही मुंह बनाए अपने घर की ओर चले गए, नंदगांव चले गए। किशोरी जी कहती हैं अब तो शाम हो गई, अब तो इन्हें मान जाना चाहिए, अब तो ये अपना मान तोड़ देना चाहिए, यही नियम है। लेकिन ये तो फिर भी नहीं तोड़ा इन्होंने मान, और ये चले गए। किशोरी जी थी बड़ी परेशान, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई, और सोचती रही पूरी रात। अगला दिन आया, ठाकुर जी फिर आए, फिर अपना बड़ा सा मुँह लेके एक साइड में बैठ गए। किशोरी जी उन्हें मना रही हैं, रिझा रही हैं, बहुत ज़्यादा उनको मनाने की कोशिश करी ठाकुर जी, पर फिर भी नहीं मान रहे। ठाकुर जी जो है अपना मान नहीं तोड़ रहे। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, शाम हो गई, ठाकुर जी ने अपना मान तोड़ा नहीं, बिना मान तोड़े नंदगांव वापस चले गए। अब किशोरी जी जो बहुत परेशान है कि ठाकुर जी जो है 2 दिन हो गए हैं और हमसे बोले नहीं हैं। तो किशोरी जी कहाँ ठाकुर जी के बिना एक पल रह पाएँ, बिना बोले उनसे कैसे रह सकती हैं? वो कभी नहीं रह सकती, और ना ही ठाकुर जी जो है किशोरी जी के बिना दर्शन के रह सकते कभी भी। तो किशोरी जी जो बहुत परेशान हुई, तो किशोरी जी पर जो है अगले तीसरा दिन फिर आया, ठाकुर जी फिर आए, और फिर ऐसे ही मुँह बना के एक साइड में बैठ गए। पर किशोरी जी के रिझाने पे ठाकुर जी रीझे नहीं मान रहे, अपना मान नहीं तोड़ रहे हैं। किशोरी जी बहुत परेशान हो गई, पर किशोरी जी ने सोचा अगर मैं श्याम सुंदर के सामने रोऊंगी तो ये कहेंगे कि देखा, तुमसे हमारा मान नहीं तोड़ा गया और तुम रोने लगी। तो इसलिए वो अलग में जाके जो है किशोरी जी, क्योंकि मन में बहुत विरह हो रही थी, इनसे बात नहीं हुई है, इतनी परेशान थी, तो किशोरी जी थी अलग में जाके जो है वो रोने लगी। जब वो रोने लगी तो उनके जो किशोरी जी के जो विरह के आंसू थे ना, वो आंसू का एक कण जैसे ही धरती पर पड़ा और धरती से वो सीधे यमुना जी में गया, तो यमुना जी ने देखा कि ये क्या, किशोरी जी के आंसू यहाँ तक। किशोरी जी को ऐसी कौन सी विरह हो गई जो किशोरी जी रो रही हैं? यमुना जी तुरंत दौड़ी आई बरसाना में, गहवर वन में, और आके कहती हैं किशोरी जी क्या बात हो गई, किसने आपका हृदय दुखाया जो आप इतने दुखी मन से रो रही हो, इतना विरह आपके आंसुओं में, ऐसी क्या बात है? क्योंकि साक्षात स्वयं स्वयं जो है किशोरी जी के आंसू जो थे ना,
धरती पर गिरना बहुत बड़ी बात थी। उन आंसुओं को धरती भी नहीं कर सकती। उन आंसुओं में वो शक्ति कि वो उन्हें धरती भी नहीं सहन कर सकती। अगर कुछ ऐसे ही थोड़े बहुत आंसू और अगर पृथ्वी पर गिर जाएं तो पृथ्वी तबाह हो जाए। तो यमुना जी जैसी दौड़ी दौड़ी सीधे आई और आके बोली, क्या बात किशोरी जी, इतना वीर्य आपको किसने दिया? आप बताइए मुझे, किसने आपको इतना वीर्य दिया? उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि आपको इतना वीर्य दिया जो आपके आंसू निकल पड़े। ऐसी क्या बात हो गई है? तो किशोरी जी जो हैं यमुना जी को सारी बात बताती हैं कि ये श्याम सुंदर जो हैं मान करके बैठे हैं। 2 दिन निकल गए, आज तीसरा दिन है, इन्होंने अपना मान नहीं तोड़ा। और मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, क्योंकि श्याम सुंदर जी से बिना बात किए तो हम रह ही नहीं सकते। तो अब जो है यमुना जी कहती हैं, अच्छा कोई बात नहीं, इन्होंने मान नहीं तोड़ा, इनका मान हम तोड़वाएंगे। और क्या कहते हैं, जैसे मैं कहती हूँ आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो वो कहती है ठीक है। तो क्या होता है, ये जो होती है यमुना जी जो होती हैं वो ठाकुर जी का रूप धारण कर लेती हैं। बड़े बड़े कर्णफूल, हाथों में बांसुरी, मोर मुकुट, वैसे ही पीताम्बर वेश बना के आ जाती हैं और आके ना खड़ी हो जाती हैं। और जब आती हैं तो वो किशोरी जी जो हैं वो उनको निहारने लगती हैं, उनसे बातचीत करने लगती हैं। तो श्याम सुंदर सोचते हैं कि भाई श्याम सुंदर तो मैं हूँ और ठाकुर तो मैं हूँ, और मेरी किशोरी जी जो है वो किससे बात करती है, कौन बहरूपिया हमारा आ गया। तब किशोरी जी कहती हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि असली श्याम सुंदर तो ये है, तुम नहीं हो। तो वो कहते हैं, श्याम सुंदर तो उन्हें देखते ही बस परेशान हो जाते, कहते नहीं असली श्याम सुंदर मैं हूँ किशोरी जी, ये नहीं है। तो जो यमुना जी जो होती है ना वो कहती हैं कोई बात नहीं, जो सबसे अच्छी बांसुरी बजाएगा और जिसके बांसुरी के बजाने पर श्री जी रीछ के उसके बराबर में खड़ी हो जाएगी, वही असली श्याम सुंदर होगा। तो दोनों बांसुरी बजाने लगते हैं, यमुना जी, यमुना महारानी और ठाकुर जी। और जैसे ही यमुना महारानी और ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं तो श्री जी को तो पहले ही समझाया होता है यमुना मैया ने कि नहीं आप मेरे बराबर में आके खड़ी हो ना। तो जब ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं और जब यमुना महारानी उनसे अच्छी बांसुरी बजाती हैं तो श्री जी जो हैं वो सीधे यमुना महारानी जी की बगल में आके विराजमान हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं नहीं, ये गलत बात है, ये मेरे बहरूपिया है, ये मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और ही है। किशोरी जी ये झूठा कृष्ण है, ये सच्चा कृष्ण नहीं है, मैं हूँ असली कृष्ण। पर किशोरी जी हंसती है, किशोरी जी कहते हैं नहीं कृष्ण तो असली यही है। तो कहते हैं नहीं। फिर ठाकुर जी से कहती हैं यमुना महारानी और श्री जी कहती हैं क्यों आप करोगे मान, अब पता लग गया मान करने का नतीजा तुम्हें। तो ठाकुर जी कहते हैं भैया हमने तो पहले ही कही कि हम मान ना करवाओ हमसे, पर किशोरी जी मानी ही नहीं, इन्होंने ज़बरदस्ती कह के मान करवाया। हमने तो कहा था कि अगर हम नाराज़ हो तब भी आप मान कर लेना, आप नाराज़ हो तब भी आप मान कर लें, पर किशोरी जी मानी नहीं। तब फिर ठाकुर जी और किशोरी जी में सुलह हो जाती है, मान टूट जाता है ठाकुर जी का। और जो ठाकुर जी होते हैं वो यमुना महारानी के रूप पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वो यमुना महारानी जी से कहते हैं कि यमुना जी आज के बाद से आपका रूप, आप इसी रूप में विराजमान रहेंगी। तो कई बार यमुना जी की मैंने प्रतिमा देखी है, जब यमुना जी की आरती होती है केसी घाट वगैरह पे, तो मैंने उनकी प्रतिमा देखी है कई बार। तो ऐसे ही तो मैं ये सोचा करती थी कि ये हाथ में कमल का फूल और अपना ये मुकुट धारण किए हुए और ये सब, ये कैसे इनका यमुना जी महारानी का रूप कैसा है, ये समझ में नहीं आता था कभी। लेकिन अब ये जब कथा मैंने सुनी किसी कथा में तो मुझे समझ में आया कि यमुना महारानी जो है उन्होंने ऐसा रूप क्यों धारण किया। उन्होंने ऐसा रूप जो है किशोरी जी के लिए धारण किया कि श्याम सुंदर जी जो है अपनी मान लीला छोड़ें और किशोरी जी से बात करें। इसलिए उन्होंने किशोरी जी को रिझाने के लिए, किशोरी जी के विरह दूर करने के लिए उन्होंने वो रूप धारण किया था। तो ठाकुर जी जो है यमुना महारानी जी से प्रार्थना करते हैं कि यमुना, हे यमुना महारानी आप इसी रूप में रहेंगी। तो यमुना महारानी तब से उसी रूप में विराजमान रहती हैं। और ऐसे ही मान लीला की समाप्ति हुई। तो हमारी ब्रज की ऐसी छोटी छोटी बहुत सी लीलाएं हैं जो कि बहुत मन को मोह लेती हैं, और ऐसे ही मैं लीलाएं ढूंढ ढूंढ के लाऊंगी आपके लिए। तो इसी के साथ सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे जपते रहिए। हरे कृष्णा।